जाट समाज, पहली बात तो यह कि जाट समाज एक वो समाज है जो खेती करता है। जाट समाज अपने आप में कभी जाट समाज नहीं कहता, वो समाज कहता है किसान समाज, जो परोपकार करता है, साल भर में अन्न उगाता है और फिर खुद भूखा रह कर भी पूरे देश के लिए अन्न प्रदान करता है। इसलिए धनखड़ साहब जो हैं, पहली बात तो ये ना किसान समाज से हैं ना जाट समाज से हैं, ये दलाल समाज से हैं। दलाल समाज से हैं। दलाल समाज से हैं। ये राज्यपाल है, अगर राज्यपाल निष्पक्ष होकर किसान में, जैसे सतपाल मलिक जी ने स्टेटमेंट दिया था कि किसान जो है वो भूखा रह कर भी देश की सेवा करता है, ये भी स्टेटमेंट दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा चुप्पी साध ली। आज तक ये बोले नहीं, कभी जाट समाज पे नहीं बोले, कभी किसान समाज पे नहीं बोले। आज इनकी सत्ता भाग रही है, इनके हाथ से निकल रही है। आज इनके याद जाट आ रहा है, किसान आ रहा है। मैं ये आज फिर पहले भी कह रहा हूँ कि इन्होंने तो कभी ना पहलवानों ने धरना दिया, उनकी बेइज्जती हुई, उसमें नहीं बोले। 13 महीने किसान जो है बॉर्डर पर रहा, वहाँ नहीं बोले। तो अब हुआ है ना अपमान, क्या हो गया अपमान है जी। अब अपमान हुआ तो बोले वो। अब अपमान हुआ तो अब ये सोच रहा है कि ये किसान जो है ना, इन्होंने जाट बढ़ा के तू वोट ले लेगा। तो एक भी किसान, एक भी खाप पंचायत, हाँ भी कई आदमी जो है पूरी खाप के पंचायत के बैठे हुए हैं। बाबा परमिंदर आदि है, सोरान खाप के अध्यक्ष है पूरे उत्तर प्रदेश के, और भी कई भाई हैं, राणा खाप के बैठे हुए हैं और मलिक खाप के बैठे हुए हैं। तो कोई भी किसान जो है वो इस धनखड़ को पसंद नहीं कुछ करता। खाप के पंचायत है, वो पंचायत में जंतर मंतर पर गए थे कि आज अपमान हुआ है, उसको बदला लेंगे। कुछ खाप पंचायतें प्रदर्शन भी कर रही हैं। जो प्रदर्शन खाप पंचायत कर रही थी, इनका तो धनखड़ ने साथ ही ना दिया। नहीं, धनखड़ के समर्थन में कर रहे हैं। धनखड़ के समर्थन में एक भी नहीं कर रहा। अगर आप ये बता दो तो मैं आज जो है, मेरी 85 साल की उम्र हो रही है, ऐसा नहीं मैं इलिटरेट नहीं हूँ, मैंने AA सन 60 में करा था। पढ़े लिखे आदमी हैं यहाँ सब। धनखड़ साहब जो है मेरे से ज्यादा उम्र के नहीं है, मेरे से कमी है। वो यो है कि वे राज्यपाल हो गए। राज्यपाल होते अगर वो भी कुछ होते, जैसे सतपाल मलिक जी ने राज्यपाल के पद पर रहते हुए निष्पक्ष होकर किसानों से का समर्थन करा, पहलवानों का समर्थन करा, ऐसी धनखड़ करते। आज धनखड़ के साथ में कोई नहीं है, सिर्फ गोदी मीडिया इसी मुद्दे को उछाल रही है कि जाट जो है वे पागल हैं, वे जो है धनखड़ के साथ हो जाएंगे। जाट समाज पढ़ा लिखा है हर क्षेत्र में। जाट समाज आया कि नहीं धनखड़ जी के साथ? बिल्कुल नहीं आया, ना आया, ना आवे, ना आया था। जाट समाज के लोग सड़कों पे भी हैं और लगातार कह रहे हैं कि माफी मांगे राहुल गांधी और उनके साथ जितने भी सांसद थे। जो भी यहाँ पे बैठे हैं सभी को राम राम, और जो भी देख रहे हैं उनको भी राम राम। ये हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, इन्होंने जो भी कहा सही कहा है। इनकी शुरुआत 2014 से हुई। ये जो बीजेपी सरकार है उसी में ये उपराष्ट्रपति बने हुए हैं धनखड़ साहब, जो अपने आप को आज जाट समाज और किसान वर्ग का होने का दावा करते हैं और उनका अपने अपमान को किसान और जाट अपमान पर थोपते हैं। पहले तो इनका आज तक किसानों के पक्ष में और जाटों के पक्ष में कोई स्टेटमेंट नहीं है, और दूसरा ये जो सरकार जिसका IT सेल पूरा धनखड़ साहब को जाट होने का दावा करता है, उसी बीजेपी से पूछो जो लालच देकर किसानों को कि 15 लाख युवाओं को 15 लाख और 2 करोड़ रुपए आई थी। आज 10 साल सरकार चलाने के बावजूद भी उसके पास कोई मुद्दा नहीं है जिसके आधार पर चुनाव लड़ सके। सिर्फ दंगा कराना, फूट डालो, राज करो, जो अंग्रेज छोड़कर गए थे उसी नीति को ये इस देश में दोबारा स्थापित कर रहे हैं। इनका दूर दूर तक ना किसी जाति से मतलब है, इनका सिर्फ व्यापार से मतलब है। गुजरात के रास्ते से ही अंग्रेज घुसे थे, उसी रास्ते से मुगल घुसे थे, और उसी रास्ते से ये गुजराती पूरे देश में फैलकर सिर्फ अपना व्यापार करना चाहते हैं। ना इनके लिए जाट महत्व रखता, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना जाति, ना कोई धर्म। बस इन्हें तो मुद्दा चाहिए कि हमसे कोई सवाल ना करे। दूसरी बात, ये धनखड़ साहब पर नौबत क्यों आई, क्यों 140 सांसदों को सस्पेंड किया गया, क्यों वहाँ पर आकर मुख्य गृह मंत्री अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी का अपना कोई बयान नहीं आया। इतने 540 सांसद देश चुनता है 140 करोड़ की आबादी का नेतृत्व करने के लिए। वो कह रहे बवाल काट रहे थे, ये लोग सांसद जो है बवाल काट रहे थे, इसलिए सवाल कर रहे थे। तो सवाल कर रहे थे, उनका सवाल क्यों नहीं सुना गया? सवाल का जवाब देने के लिए गृह मंत्री और मोदी क्यों नहीं आए संसद में? सबसे बड़ी बात ये। और दूसरी बात, फिर धनखड़ साहब को जब उन्हें निलंबित करेंगे तो वे अपना विरोध प्रदर्शन तो करेंगे, उसमें आम आदमी और सांसद हो कोई भी हो, तो उसमें नकल तारने से जाति या किसान वर्ग का अपमान होना, ये तो खुद अपमान कर रहे हैं किसानों को और जाति के नाम पर ये बोलकर कि हमारा अपमान हुआ। इसमें कौन सा सांसद या किसी भी नेता या मंत्री ने ना तो किसी जाति का नाम लिया, ना किसी किसान वर्ग का नाम लिया। अब से पहले हमारी बहन बेटे सड़क पर कुचली गई, जब भी उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ही थे। क्या वे जाट की लड़की नहीं थी? क्या वे किसान वर्ग की लड़की नहीं थी? क्या वो देश का गौरव नहीं था, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में अपना परचम तिरंगा भारत का लहराया? उनके लिए 2 शब्द नहीं निकले, आज ये जाट और किसान वर्ग की बात करते हैं। तो ये सिर्फ पालतू
जानवर होता है जैसे पाल लेते हैं गांव में, जो उसे डायरेक्शन दिया गया है उसी दिशा में चलता है। इसीलिए बस ये भी डायरेक्शन की दिशा में काम कर रहे हैं। बता दिया अब हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है, जाट हमारे खिलाफ है, किसान वर्ग हमारे खिलाफ है। जाटों का, किसान वर्ग का जो नेतृत्व करता है वो भी एक जाट समाज ही होता है, जो हर वक्त उनकी लड़ाई लड़ता है, चाहे वो प्राण देने की बात हो या बॉर्डर पर ठंड में मरने की बात हो या गोली का सामना करने की बात हो। तो इसलिए इन्हें पता है किसान वर्ग में जाट जाएगा। और तुम्हारी जो कमियां रही हैं अब तक जिससे किसान परेशान है, गन्ने का भुगतान नहीं होना, गन्ने का रेट नहीं बढ़ना, फसलों का, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल 7/24 से ठीक नाराज है, तो कहीं ना कहीं फूट डालने की कोशिश की जा रही है, जाट समाज को खुश करने की, अपनी तरफ इकट्ठा करने की बात की जा रही है। इस तरह से अपमान तो हुआ है ना कहीं ना कहीं। भैया कहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, माल तो ना तो पेमेंट हुई, आप माल तो फैक्ट्री भी सरकारी फैक्ट्री है वो भी अब चली है, मतलब जो गेहूं ना बुई है एक दाना भी। भैया किसान तो यहाँ तो बहुत परेशान है, मतलब जो ये तो अपमान हुआ है क्या, धड़कन से पूरे जाट समाज का अपमान हुआ है कि नहीं हुआ? जाट समाज का अपमान कहाँ है। तो भैया आज तक जो जाट आरक्षण से निकाल दिए गए, जो इन्होंने तो आज तक कहीं दो शब्द कहे ना जाटों के प्रति, तो जाट की बात कहाँ रहेगी फिर। जो ये तो भैया सब अपना गवर्नमेंट के अनुसार चल रहा है, गवर्नमेंट के अनुसार चल रहा है।